बताया था ये एक राइट वाली किडनी तो एक बोला था कि एक बचपन से डैमेज है और एक अभी डैमेज हो गई बीपी बढ़ने के कारण। नानी जी का कैंसर ठीक हो सकता है, तुम्हारी तो किडनी में छोटी मोटी प्रॉब्लम। उनकी बातें सुन के अपन को लगा कि नहीं, अपन को जाना चाहिए। यहाँ मरने से तो अच्छा है अपन वहाँ जाके अपने कुछ तो मिलेगा। तो देवेंद्र चिरैया जी हैं भोपाल में। अच्छा, उनका पैर में कैंसर, उनकी तो निशान तक नहीं है पैर में। कहते हैं जी इनका पैर पूरा खराब हो चुका था, ठीक है, तो वो पूरा पैर उनका निशान तक नहीं बचा है, मतलब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो आपने बोला था कि शुरू में तो शरीर में जान नहीं लगता हाँ, जान मतलब अपन बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि कुछ नहीं है शरीर में। टोटल खर्चा 3 लाख लगा चुके थे साहब। किडनी चेंज होगी तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का। तो कहीं न कहीं से पूछो, और अपने लिए नहीं डर रहे थे? जी, परिवार के लिए था। आज आंख में आंसू भी आ गया। जी, अपने लिए नहीं आया, ये आंसू भी बच्चे को देख के आती है ना। जी। ये पेशेंट आज सिर्फ 25 दिन में कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, आज इस समय मेरे शरीर में इतना जान है। बहुत बढ़िया हो सर, मतलब बहुत फिटफाट, अपने आप में बहुत फिटफाट लगता हूँ। कलेजे में एक टाइट रहता था जी, यहाँ पर, वो ठीक है? जी। कितने दिन में ठीक हुआ था? वो लगे होंगे 4-5 दिन में सही हो गया। और आज तो ना पिताजी की किडनी देनी पड़ी, किसी की नहीं देनी पड़ी, किसी की भी नहीं, और 40 लाख भी बच गए। और कितने दिन, कितने दिन में? 25 दिन। 25 दिन में। आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? विश्वनाथ सिंह राजपूत। विश्वनाथ सिंह राजपूत, उदयपुरा डिस्ट्रिक्ट रायसेन एमपी। उदयपुरा जी, कहाँ पड़ता है उदयपुरा? है उदय डिस्ट्रिक्ट रायसेन है, भोपाल के पास। भोपाल में डिस्ट्रिक्ट रायसेन। हाँ, वहाँ पे नगर उदयपुरा है, वहाँ का नगर निवासी हूँ, वार्ड नंबर 3 का। वार्ड नंबर 3 जी, के निवासी हैं। जी। और इनका चेहरा दिखाकर आप लोग इनके घर तक जा सकते हैं। काम क्या करते हैं आप? कृषि करता हूँ सर। खेती बाड़ी, ठीक है। और आपकी किडनी को बताया था ये एक राइट वाली किडनी तो एक बोला था कि एक बचपन से डैमेज है और एक अभी डैमेज हो गई बीपी बढ़ने के कारण। एक तो बचपन से ही डैमेज है और एक बीपी बढ़ने के कारण एक अभी डैमेज हो गई, तो दोनों किडनी मतलब दोनों खराब हैं, उनके डॉक्टरों के बताए अनुसार दोनों खराब हैं। दोनों खराब हो गई है। और आपका डायलिसिस को बोल दिया गया था? हाँ, बोला था कि डायलिसिस कराओ, आवश्यकता है। पर मैंने ये बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब की आवश्यकता है। क्यों, आपको क्यों नहीं लगता? क्या मालूम सर, अंदर से ही मतलब ऐसी भावना जागृत नहीं हुई कि अपन को डायलिसिस कराना चाहिए। कहीं ना कहीं अंदर। लेकिन आप तो बता रहे थे आपके शरीर में जान भी नहीं लग रहा था। नहीं था सर, कमजोरी इसलिए थी कि अपन हॉस्पिटल कभी गए नहीं है। एकदम से अपन मतलब बीपी बढ़ा, अपन एडमिट हुए, तो वो घबराहट ज्यादा थी उसमें। और उसमें हिम्मत उनका मतलब वो डायरेक्ट बस डायलिसिस पे जाते थे, किडनी चेंज पे। बाकी ये नहीं कि तू ठीक हो जाएगा या कोई दिक्कत है, मतलब उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं बंधी। उन्होंने हिम्मत नहीं बताते हुए सीधा बोल दिया कि आपका तो किडनी डैमेज हो गया। तो और डायलिसिस डिमोशन अपन उसमें गए, उसमें से एकदम से बॉडी एकदम से इनका ऐसा लगा कि अब क्या होगा, यही ना? मेरे बारे में कैसे किससे पता चला आपको? मामा मम्मी ससुर हैं, तो वो दमान है अपन उनके, वो देखने आए थे मुझे। अच्छा अच्छा। तो उनने चर्चा की, मैंने कहा अरे ऐसी ऐसी बात है मामा जी, बताया है कि किडनी। कल यार नहीं, वो नानी जी को ले गए थे वहाँ पे हरियाणा, अटेली मेरे पास? हाँ, अटेली आपका बताया। तो कल अपन वहाँ चलते हैं, जब नानी जी का कैंसर ठीक हो सकता है, तुम्हारी तो किडनी में छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आपकी नानी जी को कैंसर था? कैंसर था पेट में। तो आपके नाना जी आपको देखने आए हुए थे? मामा जी, उनके बालक। अच्छा, उनके बच्चे आपके पास आए थे, तो उन्होंने बोला जब नानी जी का कैंसर ठीक हो सकता है तो तुम्हारा तो? जी, वो बोलने लगे उनका कैंसर ठीक हो गया। और देवेंद्र चिरैया जी हैं भोपाल में। अच्छा, उनका पैर में कैंसर था। अच्छा, तो वो मतलब उनकी तो निशान तक नहीं है पैर में, मतलब बहुत क्लियर है। वो मेरे को उस दान लेके आए थे ना वो। हाँ, साथ में सर। देखो जी, ये जो खुलासा कर रहे हैं और आप इनके घर तक जाके मिल सकते, वो कहते हैं जी इनका पैर पूरा खराब हो चुका था, ठीक है, तो वो पूरा पैर उनका निशान तक नहीं बचा है, मतलब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनके बॉम्बे में इलाज चला सर, उन्होंने बहुत पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया उन्होंने? वो तो वही जाने सर। इतना पैसा लगाया था उन्होंने, उसके बाद ठीक नहीं हुए थे। और मेरी दवाई अभी भी चल रही है, बंद हो गई है? हाँ, आपकी मतलब परहेज चल रहा है अब तो, पूर्णतः ठीक है वो। मेरी दवाई तो बंद हो गई है? 9 महीने के बाद बंद हो गई थी मेरी दवाइयाँ तो 9 महीने बंद हो गई है, पूर्णतः उसका पैर भी ठीक हो चुका है। नानी जी आपकी कैंसर थी, वो भी ठीक हो चुकी है। अब तो कुछ कुछ खाने लगी है, ऐसे दही वगैरह, जो आपके अनुसार बताए अनुसार जो आपने कहा है उपयोग करने। और अभी आप कह रहे थे उनका शरीर भी अच्छा है, बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया हो गया। 2 पेशेंट ठीक हो चुके थे, उसको देखकर ये मेरे पास आए, ठीक है, और मेरे पास दवाई लेके जाते हैं। और आज कितने दिन हुए हैं? 25 दिन हुए हैं। आज 25 दिन हुए। तो उनकी बातें सुन के अपन को लगा कि नहीं, अपन को जाना चाहिए।
यहाँ मरने से तो अच्छा है अपन वहाँ जाके अपने कुछ तो मिलेगा। कुछ तो मिलेगा, कहीं ना कहीं एक विश्वास जमा। लेकिन आपने मेरा वीडियो नहीं देखा था, एक नहीं देखा पेशेंट था। के थ्रू आप मेरे पास आए थे, आप ही के दोनों पेशेंट आपके घर के थे, घर के थे। दोनों पेशेंट। देखो मेरी वीडियो लगती है झूठी, मेरी वीडियो लगती है लोगों को ऐसे ही बना दिया। देखो मैंने मेरे पेशेंट का पूरा डिटेल दिया, खुद पेशेंट है, पूरा चेहरा, पूरा डिटेल, पूरा गांव के साथ इनका घर जा सकते हैं, एक सच है। और मैं इस सच के लिए आप लोग भी बैठे हुए हैं, तो एक बार कैमरे को पूरा फिर घुमा देना जी, दिखा सकता हूँ आपका चेहरा, क्योंकि मेरी वीडियो में लोग गलत कमेंट करते हैं, तो जवाब तो दोगे ना, क्योंकि आज कमेंट्स एक ऐसा निर्धारित करता है लोगों को कि कहीं झूठ तो नहीं है। मेरे पास जो विज्ञान है वो सच का है, और आप लोग उसके गवाह हो, ठीक है। और आप लोग भी आज मेरी वीडियो देख के आ रहे हो, दूर दूर से आ रहे हैं सारे, ठीक है, और पैसे भी खूब लगा चुके हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये विज्ञान, हमें लगता है कि ये बच्चे की कहीं झूठ तो नहीं बन गई, मानते हो ना? क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ झूठ की बातें, क्योंकि ये पेशेंट आज सिर्फ 25 दिन में कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। क्योंकि अब ठीक हो चुका, कई लोग बोलेंगे रिपोर्ट्स, मैं रिपोर्ट्स को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैं मानता हूँ फिजिकली काउंटिंग। मैं हूँ आयुर्वेद से। जैसे पेशेंट चल नहीं पाता था, चलने लगा, देख नहीं पाता था, देखने लगा, खा नहीं पाता था, खाने लगा, 2-2 बंदे उठा के ले जाते थे, अब वो खुद चल के जा रहे हैं, ठीक है। मेरे पास जो विज्ञान है एकदम सत्य और आपके सामने, और आप तो मेरे नजदीक से ही हो, ठीक है। और आपके साथ भी वही घटना थी, आप भी जयपुर जाने वाले के लिए। कौन सा गांव आपका? उद्रवास, मेरे नजदीक 6 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर। ठीक है जी। और आज आप एकदम सही हो, और लेके आए थे भाई साहब, आप लेके आए थे और रिक्स आपने लिया था, ठीक है। सवाल सारे थे आपके उस समय, ठीक कर दोगे नहीं कर दोगे, सारी, आज पूरा ठीक है। आप नाक कह रहा था। मैंने मना ही कर दिया था आपको कि मैं दवाई नहीं दूंगा, ठीक है। तो एक सत्य है जो मैं आपको बार बार जब भी आओगे तो आपको मैं कैमरे में लूंगा, ठीक है ना। मरीज ठीक हुए उसमें हाथ के दिक्कत। हाँ, आज दोनों भाई आज बैठे हैं और दोनों खुश है। तो मैं आज भैया के बारे में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको, मैं एक 25 दिन के बाद ये कहते हैं कि आज इस समय मेरे शरीर में इतना जान है। बहुत बढ़िया हो सर, मतलब बहुत फिटफाट अपने आप में बहुत फिटफाट लगता हूँ। फिटफाट, अभी आपने बोला था कि शुरू में तो शरीर में जान नहीं लगता हाँ, जान मतलब अपन बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि कुछ नहीं है शरीर में, कुछ नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में अपन यहाँ आए, वो वहाँ गई, अपन यहाँ से जाके दवाइयाँ, आप बोले कि 2-3 दिन वो ये दवाइयाँ पियोगे तो आप पेट साफ होगा पहले, तो 2-3 दिन अपन लूज मोशन में पेट साफ हुआ, 2-3 दिन तक लगातार इनको दस्त लगे, ठीक है। और आयुर्वेद कहता है पेट सफा, तो आपने बोला तो हमने उसको दिमाग में, मैंने कि नहीं सर ने बोला था कि साफ होगा पेट, 2-3 दिन हुए, उसके बाद बंद हो गया ऑटोमेटिक। 3 दिन के बाद आपको कुछ भी लेना नहीं पड़ा, अपने आप बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फोन आने लगता है कि डॉक्टर साहब बड़ी दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकर रोक देते हैं। तो आप खुद ना रोकने की कोशिश करें, ठीक है, खुद ही अपने आप रुका। आप वो अपने आप रुका, घर में भी बोला कि मैंने नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला था 2-3 दिन रहेगा, एक विश्वास, 4 दिन रहेगा, मैंने कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पास इन्होंने आया तो कई दिक्कतें बताई थी। पहले बताया था कि कब्जी तो थी जी, ठीक है, वो पूरा साफ हो गया। कलेजे में एक टाइट रहता था जी, यहाँ पर, वो ठीक है। कितने दिन ठीक हुआ था? वो लगे होंगे 4-5 दिन में सही हो गया। 5 दिन में खुद महसूस होता है। हम कहते हैं इसी को जांच, कि अब आपका टाइटपन खत्म हो गया नहीं है। डॉक्टर ने तो डायलिसिस के लिए बोल दिया था, और आपने बताया था कई जगह गए थे, नागपुर, वो सब जगह समथिंग एक सा बताया था डायलिसिस के समथिंग। कहाँ चले गए थे आप? हम नडियाल चले गए थे। नडियाल कहाँ पड़ता है? नडियाल ये गुजरात में है। नडियाल भी गए थे जी, नागपुर भी गए थे। नागपुर में 2-3 डॉक्टरों को दिखाया था, भोपाल में दोनों में दिखाया। कितने पैसे लगा दिए थे सर आप जांच में? आपने लग गए होंगे सर कम से कम 2.5-3 लाख टोटल आने जाने में, जांच में टोटल खर्चा 3 लाख लगा चुके थे साहब, ठीक है। और डायलिसिस के जाने वाले थे, दोनों किडनी फेल बता दिया गया था। और आज इस समय बैठे हैं, कहते हैं कि अब 2.5-3 लाख का तो सिर्फ जांच थी साहब, आराम से। किडनी चेंज होगी तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का। किडनी बदली करने बता दिया था, चेंज ही होगी आपकी। एक तो बचपन से खराब है और दूसरी चेंज होगी, 40 से 50 लाख के समथिंग खर्चा आएगा। इंतजाम कर लिया था? नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि 2 पेशेंट इनको घर के मिल गए थे। बस उनने मतलब, अगर ये 2 पेशेंट घर के नहीं मिलते तो नहीं मिलते तो जाते सर, क्या मजबूरी। कितने जमीन आपकी? 40 एकड़। फिर तो मिल ही जाता 40 लाख। मिल तो जाता। सच्चाई है, ये बिकती साहब। मेरे आए में पकई एक बहन आई थी, 4 लाख रुपया देने के बाद पेशेंट की हालत इतनी खराब
ठीक है, इतनी खराब उसकी बता रहे कि भी हम यहाँ पर आई, दवाई लेके गई, घर तक भी नहीं पहुंची, पेशेंट की डेथ भी हो गई। वो बता दी घर तक भी नहीं पहुंच पाई बेचारी, और 4 लाख रुपया उसने जमीन बेच के आपको दिखाऊंगा उसका वीडियो भी। ठीक है डॉक्टर साहब, आज आपके सामने ये पेशेंट का क्या बताओगे, जब दोनों किडनी बता रहे डॉक्टर साहब, तो रिकवरी? वो तो मैं आज जांच नहीं लाया, उस बार तो लाया था, पूरी लाया था। आपको तो बोलते डॉक्टर साहब स्पष्ट लिखा है इसमें प्रोसीजर तो कर ही दिए। हाँ, मतलब वो तो ये सोच रहे थे कि पिताजी अगर किडनी डोनेट करें तो अभी से आपकी तैयारी कर लें, ब्लड टेस्ट वगैरह लेके तैयारी चालू कर दें, इंजेक्शन लगेंगे उसमें, जो डोनेट करता है उसको भी लगते हैं, और किडनी भी परिवार वाले देते हैं जी। ठीक है, तो एक किडनी तो आपके पिताजी की भी चली जाती, जी चली जाती। ठीक है, और आज तो ना पिताजी की किडनी देनी पड़ी, नहीं नहीं देनी पड़ी, किसी के भी नहीं, और 40 लाख भी बच गए। और कितने दिन में? 25 दिन में। देखो ये विज्ञान हजम तो होगा नहीं साहब, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। रिपोर्ट्स को फेंक मत देना, नहीं वो तो रखी हुई है, उसको तो अब लेमिनेशन करा लेना, सब रखी हुई है सर, प्लास्टिक लेमिनेशन करा लेना जी, क्योंकि ये चलेगी मान लो 5 साल 7 साल के बाद कहीं आपसे पूछ लिया गया, रिकॉर्डेड है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया रखी है तो बढ़िया रखना जी। अब तो पैसे रखते तिजोरी में, आप रखना अपनी रिपोर्ट तिजोरी में, क्योंकि जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो आप बना रहे हो, मैं तो आपके बोलने पर अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत थोड़ा, एक सच डालेंगे, और हो सकता है 2 पेशेंट का नाम आपने लिया, उसके भी लोग पूछेंगे, बिल्कुल उसके पूछेंगे, उनके पास तो भी ले सामने भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो पेशेंट तो आपसे पहले से जुड़े हैं। ठीक है जी, हमने इतना बड़ा सत्र रखा डॉक्टर साहब, अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। उदयपुरा में 2-3, ठीक है, आप एलोपैथ से हो और मैं आयुर्वेद से हूँ, बताओ लड़ाई तक चालू हो चुकी है। ठीक है, गलत तो नहीं है, आपने देखा, आपने सारी चीजें आपने आज रोज देख रहे हो आप, ठीक है, आज मेरे पास आए हुए जितने दिन भी आपको हुए उसमें आज ऐसी ऐसी रिपोर्टें आपने देखी है सर कि आपको ही विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि इतनी एंटीबायोटिक देने के बाद भी पेशेंट की, लास्ट टाइम आप बता रहे थे। अभी भी ये सर कंडीशन ये है कि साथ वाले या जो भी आसपास वाले हैं ये कहते हैं ये चेकअप करा लो एक बार, तो करवा लो सर। मैंने बोला नहीं है, परमिशन नहीं है चेकअप कराने की, अपन तो ये बोल देते हैं सीधा सा। पिताजी बोल रहे, मैंने कहा नहीं पिताजी, बिना जब तक वो नहीं बोलेंगे मैं कुछ नहीं करा सकता, भले ही कुछ हो जाए। ठीक है, अभी जस्ट आपसे बात करी थी, जब बोले जब तो मेरी ताकत नहीं थी, और आज आप बोले मैं पहले से, अभी परसों के दिन पिताजी बोल रहे कह लेने रंगत है यार तुझ में, पहले से रंगत है, चेहरा बता रहा है, चेहरा पहले बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल डाउन हो गया, बहुत डाउन। तो अभी तो आप लोगों के सामने मैंने बोला कुश्ती कर लोगे, तो आपने क्या बोला? यही कर लेंगे, वो तो हाँ बंद कर दी ना, वो तो मानसिक तनाव ज्यादा था, उस समय बहुत हो गया था मानसिक तनाव। ये बात है, हम यहाँ छोटे बच्चे हैं दो, एक 16 महीने का है और एक 10 साल का है, तो सब चीजें लेके तनाव ज्यादा था। एक बच्चा 10 साल का है, एक 16 महीने, एक 16 महीने का है, तो कहीं न कहीं से पूछो, आप अपने लिए नहीं डर रहे थे? जी, परिवार के लिए था। आज आंख में आंसू भी आ गया जी, अपने लिए नहीं आया, ये आंसू भी बच्चे को देख के आती है कि जीवन हमारा खत्म हो जाए, कोई हम तो जी लिए, लेकिन वो बच्चे का पिता को आज कहीं ना कहीं मौत दिखने लगा था, है ना? जी, कोई बात नहीं, अब तो भाई अब तो जीवन मिल गया, नहीं अब तो बढ़िया अब सर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो रोते को भी चुप कराना है ना? ये आंसू वो आंसू है जो कहीं ना कहीं पहले रह गए थे अंदर, ठीक है? तो एक सच रहता है जी हमारे यहाँ ड्रामा नहीं, हमारे यहाँ पर एक सच होता है, ठीक है? और जब 40-50 लाख का बताने के बाद पेशेंट, आज सिर्फ पेशेंट ये बोल रहे कि अब दवाई, तो मैंने पूछा कब तक, बोले आप बोलोगे बंद, तो मैंने बोला जी 2 महीने एक्स्ट्रा और चला लेता हूँ, क्योंकि आज हमें लग तो गया, यानी मेरे दवाई को लेकर अगर आपको बोला जाए कि इसमें से 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 100 ही देंगे सर, पूरे में से पूरे, कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे तो 100 के 100 मिल गए, ठीक है डॉक्टर साहब, आपके विज्ञान को देखेंगे, वो तो अब तो लड़ेंगे आपसे, बोलो सीखेंगे आपसे। बस तो थोड़ी सी दिक्कत ये है, खाने में ये हो रही है, बाकी वो सब खा रहा हूँ, ज्वार बाजरा, थोड़ी क्या अपन सब्जी खाते हैं ना सर, तो एक तो सब्जी अपन घर की खा रहे हैं, जो घर मिल जाती है लगी हुई है, बाजार की अपन नहीं ले रहे, पर उसमें क्या अपन थोड़ा बहुत पहले खाते थे मसाला वगैरह, अब बिल्कुल नहीं डाल रहा, नहीं तो उसमें ज्यादा अपन खा नहीं पा रहे, तो उससे भी है, नहीं तो आप और रंगत आ जाती सर। हाँ, कहीं ना कहीं और आ जाती है, क्योंकि पूरा खाना चेंज कर दिया। नहीं क्या है, उतना कम घबरा है अपन खाना, जैसे पहले 7-8 रोटी खाते थे, अब 3 खबरें 4 खबरें, कभी आज ही मैंने यहाँ खाया 3 रोटी कभी बस। 3 रोटी, ठीक है जी। तो देखो, एक किसान परिवार है, किसान है, मेहनत करने वाले हैं, ठीक है?
लेकिन एक पूरा डर था, लेकिन आज वो डर तो निकला। हम ये चाहते हैं कि आने वाला समय, अब लोगों को जो डराया जा रहा है रिपोर्ट्स के माध्यम से कम मैं लोगों को, मेरी वीडियो एक माध्यम बनेगी, है ना, एक सच रहेगा। अब किसी के आंख में आंसू नहीं आएगा। अब आप लोगों को अपनी वीडियो आप खुद ही लोगों वहाँ पर अब सर्कुलेट करो। हम बताते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो कुछ है स्पष्ट था। ये वीडियो में डाल सकता हूँ? जी बिल्कुल डाल सकते हैं, परमिशन है? कोई दिक्कत नहीं सर। है ना? हर जवाब आपसे हर बार पेशेंट से पूछ के बिल्कुल सर, करते हैं। कोई दिक्कत हो सकता है कि कल को मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन वीडियो तो चलेगी। आप रहो ना रहो, लेकिन वीडियो तो चलेगी। ठीक है, कल का नहीं, हमने आज तक का सत्य रखा, और जो सच वो यही है। आज आयुर्वेद किसी भी जांच का मोहताज नहीं है। आज आयुर्वेद अपने शरीर की रिकवरी के हिसाब से अब लोगों को मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको लगता है वो आए, जिसको लगता है कि नहीं हमें तो जांच कीजिए, तो वो वहीं जाए जहाँ जांच करवा रहा है। ठीक है, मैं मेरे पेशेंट को अकॉर्डिंग टू बॉडी चलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लोगों को अवेयरनेस आया।